हिमाचल में चुनावी वर्ष में प्रदेश के पूर्व अर्धसैनिकों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को प्रदेश भर के पूर्व अर्धसैनिक संगठनों ने शिमला में रैली निकालकर सरकार को जल्द ओल्ड पेंशन बहाल करने, जीएसटी में छूट देने के साथ हर जिला में कल्याण बोर्ड का गठन करने का अल्टीमेटम दिया है और यदि सरकार 30 सितंबर तक उनकी मांगों को नहीं मानती है तो विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। संघ के अध्यक्ष वीके शर्मा ने कहा कि 70 सालों से सरहदों पर अर्धसैनिक सेना देश की रक्षा कर रही है, देश के लिए अपना खून बहा रहे हैं और शहादत दे रहे हैं, लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकारें इन अर्धसैनिकों बलों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अर्धसैनिक बलों को पहचान तक नहीं दी गई। सेवानिवृत्त होने के बाद हिमाचल में कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। प्रदेश में अर्धसैनिक बलों की केवल शिमला में एक डिस्पेंसरी है और पेंशन तक बंद कर दी गई है। इसको लेकर कई बार मुख्यमंत्री अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार से प्रार्थना करना चाहता है कि इतने साल हो गए हमको, 70 साल से हम लोग पैरामिलिट्री के लोग काम देश की सेवा में कार्यरत हैं, खून अपना देश के लिए बहा रहे हैं, सरहदों पर जान दे रहे हैं, मार्टियर्स हमारे रोज हो रहे हैं, क्योंकि पीस टाइम में हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, आर्मी हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होने के नाते सभी लोग, हमारी जितनी शहादत हो रही है उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमारा 70 साल हो गए, हमको पहचान नहीं दी गई। आज तक हमको यह नहीं पता है कि हम पैरामिलिट्री हैं, हम सीएपीएफ हैं, हम क्या हैं। हमको ना तो कोई नाम दिया गया है, ना पहचान दी गई है। हमारा नाम, हमारा वजूद सारा पुलिस और आर्मी में खो दिया गया है। और हमारे मीडिया बंधु भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट में, एएनओ ड्यूटीज में, नक्सलाइट्स में या किसी भी काम में, या आपका पोल मैनेजमेंट है, आपकी वीआईपी ड्यूटीज हैं, आपकी सिक्योरिटी ड्यूटीज हैं, सभी में पैरामिलिट्री के लोग काम करते हैं। लेकिन आज तक इनको ना तो कोई नाम, ना पहचान, ना इनकी कोई कदर की जाती है। 70 साल के बाद भी आज तक कोई अर्धसैनिक बोर्ड हमारे लिए गठन नहीं किया गया है। हमको पता नहीं है, हमारे जवानों को पता नहीं है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, कि वो अपनी मांगों को लेके, अपने जो जरूरी उनके काम हैं उनको लेकर कहां जाए, किसके पास जाए। आप देखिए, रिमोट इलाके से हम सब लोग एक मंच पर अब एकत्रित हो चुके हैं। इस पैरामिलिट्री के सारे सदस्य अब हम अलग अलग आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपी, एसएसबी, इसमें अब डिवाइडेड नहीं है, क्योंकि शासन यही चाहता था कि हम डिवाइडेड रहें और हम कुछ मांग ना सकें। अब हम एक मंच पर आ गए हैं और हमारी कोर कमेटी ने अब ये फैसला लिया है कि हम थोड़ा समय, हफ्ता 10 दिन ज्यादा से ज्यादा सरकार को देंगे, क्योंकि 3 मेमोरेंडम हम व्यक्तिगत तौर पे मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में दे चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं, और 5 जो है मेमोरेंडम हम डीसी महोदय के थ्रू हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन आज तक किसी भी हमारा जो मेमोरेंडम है उसके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई और सारे जो मेमोरेंडम है वो डस्टबिन में मेरे हिसाब से डाल दिए गए हैं। जब हमारे वजूद को, हमारी इज्जत को ललकारा जा रहा है तो हमारे सभी साथी उस इज्जत को और उस ललकार का जवाब देने को तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री को मैं सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने विधानसभा पटल पर हम लोगों को, स्टेट के सभी लोगों को चैलेंज किया है कि अगर आपको पेंशन लेनी है, अगर आपको कुछ लेना है तो आप जो है इलेक्शन लड़कर आइए। और अगर ये चैलेंज है और वो अगले 10 दिन में हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमको नहीं बुलाते हैं, तो हो सकता है हमको कुछ ऐसा भी निर्णय लेना पड़े कि हम अपनी 68 कंस्टिट्यूएंसी में कुछ ना कुछ करके दिखाएं, जो कि आने वाला समय ही आप लोगों को बता सकेगा। रिमोट इलाके से भी अगर कोई सिपाही, उसको कोई पेंशन रूपी या कोई किसी सेहतमंद या किसी प्रकार का कोई काम होता है तो वो कहां जाएगा? स्टेट में किसको पूछेगा, सेंटर में किसको पूछेगा, कहां जाएगा, कितना खर्चा करेगा, किस प्रकार से अपनी जो डिमांड है या उसकी जरूरत है उसको पूरा करेगा। पुलिस का बोर्ड, कल्याण बोर्ड है, आर्मी का कल्याण बोर्ड है, लेकिन 70 साल के बाद भी आज तक हमारी जान पहचान नहीं है। हमारे डीजी भी नहीं जानते, हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं जानती कि किस डिस्ट्रिक्ट में, कहां पर कितने हमारे पैरामिलिट्री के साथी जो हैं वो रिटायर होकर यहां पर घूम रहे हैं। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं मीडिया बंधुओं को कि हम इस स्टेट में लगभग 2.25 से 3 लाख सेवारत और सेवानिवृत्त पैरामिलिट्री के सदस्य हैं, और अगर हम उनकी फैमिलीज को मिलाएं तो 15 से 18 लाख के बीच में हमारा ये वजूद बनता है। 70 लाख की संख्या में, जनसंख्या में हमारी स्टेट में हमारा बहुत बड़ा वजूद है, लेकिन उस वजूद को नकारा किया गया है, क्योंकि हमारे देशभक्त सैनिक ना तो कभी सड़क पर उतरे, ना अपनी जेन्युइन डिमांड के बारे में बात की, क्योंकि वो देशभक्ति से ओतप्रोत रहे हैं। उनके अंदर कभी ये बात नहीं रही कि हम अपने दिल के जो गम है उसको जनता के सामने ला सकें। लेकिन
70 साल के बाद आज वो सोए हुए शेर मजबूर हो चुके हैं कि वो अपनी डिमांडों को, अपनी जरूरी जो उनकी डिमांड्स हैं, वेलफेयर मैयर है, उसके लिए हम सरकार के सामने ला सकें।